बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक बड़ा दांव खेल सकती है। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और 2025 चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के पास एक सिफारिश रखी है कि शराबबंदी कानून में संशोधन कर शराब की जो रियायतें हैं उसे कम कर दी जाए। यानी कि जो शराबबंदी बिहार में है वो शायद चालू की जा सकती है। बिहार के विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर भी बिहार में जहरीली शराब कांड का तांडव हो या बिहार में शराब की वजह से जो लोग मर रहे हैं उनके बारे में लगातार प्रश्नोत्तर काल में सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, शराब की तस्करी बिहार में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शराब की तस्करी की वजह से जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं वो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। वहीं माफियाओं की अगर बातचीत करें तो माफिया आज चांदी काट रहे हैं। हालांकि जब हाईकोर्ट की तरफ से नीतीश सरकार पर, बिहार सरकार पर जब इस तरीके के मामले को लेकर सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इसे और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। तब इस नियम में संशोधन किया गया और इसे संशोधित करके फिर से एक नया कानून बनाया गया और ये कहा गया कि अब इस नए कानून के तहत जो व्यक्ति अगर मान के चलिए कि उनकी खिलाफत में अगर ये हुआ तो वो कुछ उनके जुर्माना भर करके वो निकल सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर भी नहीं रुकती है। बिहार में शराब तस्करी का जो मामला है वो लगातार बढ़ा है। हमने आपको एक मामला सुनाया था कि कैसे हाईकोर्ट में एक एसआई को ही फंसा दिया गया था। तब एसआई ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया और पता चला कि कुछ लोगों के तरफ से, कुछ प्रशासनिक लोगों के वजह से कुछ शराब तस्करों के साथ मिलजुल कर एसआई को फंसाया गया और पूरे तरीके से बिहार सरकार पर फटकार भी लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे कई मामले बिहार से जुड़े देखे हैं जिससे बिहार सरकार की भद पिटती रही है। तो अब ये मामला पूरी तरीके से बिहार के लिए और खासतौर पर विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनते चला जा रहा है। चर्चा यह है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस कानून में संशोधन किया जाएगा और कानून में संशोधन करके शायद बिहार में शराब चालू की जा सकती है। हालांकि गुजरात और बाकी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर शराबबंदी कानून में संशोधन कर कुछ नियम कानून, कुछ टैक्स के बाद इसे लागू किया गया है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और तमाम जो जगहें हैं उन जगहों पर ब्रांडेड शराब की बिक्री भी कराई जाती है। बिहार में खेल हो या फिर पर्यटन हो, यहाँ पर इतना बढ़ावा शायद शराब की वजह से ही नहीं मिल पाता। इसके अलावा भी आपको बताया कि बिहार के दूर दराज और खासतौर पे बॉर्डर इलाकों पर जो शराब की तस्करी होती है, जो छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, युवा शराब की आड़ में गलत धंधे कर रहे हैं, इससे बिहार का भविष्य बिगड़ रहा है। ये बात बिहार सरकार भी भली भांति जानती है, लेकिन बिहार सरकार तो बिहार सरकार है, अपने जिद्दी कानून की वजह से वो एक कदम भी पीछे नहीं हट सकती। बिहार में जहरीली शराब से कितने परिवार आज उजड़ गए। छपरा से लेकर, सिवान से लेकर, गोपालगंज से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की तक भी, या नालंदा के अलावा भी बिहार के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे गांव हैं जिन गांव में आज जहरीली शराब कांड की वजह से उनके घरों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है। या फिर जहरीली शराब कांड से जिंदगी बर्बाद होती है या फिर बर्बाद शराब के आड़ में दूसरे जो नशे उनको लगे हैं उनसे उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इतना ही नहीं, जो शराब की तस्करी है बॉर्डर इलाकों में वो सबसे ज्यादा बड़ी है। हमने देखा है बक्सर से उधर आप जाएंगे, बलिया या फिर उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो इलाके हैं, झारखंड से सटे हुए जो बॉर्डर हैं, इसके अलावा छपरा, सिवान, गोपालगंज के जो बॉर्डर इलाके हैं, या फिर मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, या अगर आप कटिहार, किशनगंज के तरफ चले जाइए, यानी कि बिहार के चारों तरफ से जो बॉर्डर के इलाके हैं दूसरे राज्यों के, वहां पर कहीं ना कहीं बिहार में शराब तस्करी का बढ़ावा मिलता है। नेपाल भी बिहार से सटा हुआ है तो आसानी से शराब आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके अलावा शराब तस्करों को कहीं ना कहीं बिहार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्रशासन के लोग हैं वो उन्हें बचाते हैं। इसके अलावा भी अब कहीं ना कहीं शराब कांड की वजह से लोगों में नाराजगी भी रहती है। तो बीजेपी इस बार अपनी सरकार बनानी चाहती है
और इसके लिए येन केन प्रकरण वो साम दाम दंड भेद लगाने की तैयारी में है। बिहार में नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह का दौरा होगा और शायद इस कानून में संशोधन करके शराबबंदी जैसे कानून बिहार में खत्म किए जा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी तक इस फैसले पर कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, तो शायद अब नीतीश कुमार पीछे न हटे। ये जदयू का स्टैंड है। हालांकि शराब बंदी कानून बिहार के लिए बेहद सराहनीय कदम है, लेकिन जरूरत है इसे और ज्यादा सख्त करने की। शराब पर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आर.के. सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी शराब को लेकर बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है। अपने ही सरकार के खिलाफ उन्होंने कई सारे बयान, कई सारी बातें कह दी हैं। जीतन राम मांझी तो पूर्व से ही लगातार शराब पर बोलते भी रहे हैं। अब हाल ही में आप देखिए शराब की वजह से कितने लोगों की जानें जो हैं वो चली गई हैं। इसके अलावा ये भी आप देखिए कि धड़ल्ले से शराब पटना की सड़कों पर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ एक फोन करना है, आपको घर बैठे शराब की पेटियां पहुंच जाएंगी। तो प्रशासन व्यवस्था भी कहीं ना कहीं शराब को लेकर के सख्त नहीं रहता है। नीतीश कुमार भले ही सदन में गरज ले, बोल ले, चिल्ला ले कि हमने बिहार में बहुत काम किया शराब को लेकर, लेकिन ग्राउंड जीरो की स्थितियां बेहद ही खराब हैं और जहरीली शराब कांड की वजह से लोगों की मौत, इसके अलावा शराब बंदी की वजह से कई जो नशे के पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, वो बिहार के युवा से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के लोग ले रहे हैं और अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। शराब चालू होनी चाहिए बिहार में या फिर नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया।